नाउ अब हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो उनको देखेंगे और उन पैरामीटर्स के अलावा एक उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है वो आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कंसेप्ट है क्रॉस वैलिडेशन का कि व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, कैसे वो हम लोग यूज करते हैं उसका। तो ये टर्मिनोलॉजी है, हम लोग प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे इसको क्योंकि प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज्यादा यूजफुल है ये। लेकिन क्रॉस वैलिडेशन थ्योरेटिकली होता क्या है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको और मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ओके, आप लोगों को दिखने लगा होगा। ओके, तो वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द फर्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन कि आपका क्रॉस वैलिडेशन होता क्या है। नाउ अब मैं आपको, सभी बच्चे आ गए कि नहीं, अभी 35 हाँ ऑलमोस्ट हो गए, ठीक है आ जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस वैलिडेशन एक्चुअली है क्या चीज, ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि आपके पास एक कोई डेटा आता है, अगर आपके पास कोई डेटा आता है तो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए मोस्टली आपकी क्लासिफिकेशन नहीं, हम लोगों को क्रॉस वैलिडेशन यूज होता है। तो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में आप लोग क्या करते हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन की टर्मिनोलॉजी है ये, भले ही आप यूनिट 1 में है लेकिन आप लोग क्लासिफिकेशन की टर्मिनोलॉजी से अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है तो इसलिए मैं आप समझा सकता हूँ थोड़ा। अगर आपका डेटा आया और क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना होता है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करते हो कि डेटा को स्टोर करा के डेटा को स्प्लिट करते हो। डेटा को स्प्लिट स्प्लिट करने का मतलब क्या है, स्पेलिंग देखना इधर उधर हो सकती है, बार बार लिख रहा हूँ। डेटा को स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि डेटा को आप लोग टेस्टिंग वाले ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करते हो। ट्रेनिंग डेटा में डिवाइड करते हो, टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करते हो। देखो कैसे करते हो, और ये कि आप क्या करते हो कि आपके पास, मैं मान लेता हूँ कि आपके पास ये डेटा कोई आया, ठीक है, ये आपके पास ओवरऑल डेटा है। ओके, ये आपके पास एक ओवरऑल डेटा है जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। ये ओवरऑल डेटा आपके पास आया। अब इस डेटा में आपने क्या किया कि इस डेटा में आपने 4 पार्ट कर लिए। पहले 4 पार्ट का मतलब भी बताऊंगा कि आप लोग क्या करते हो नॉर्मल में आपने क्या किया, ट्रेनिंग की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, फिर से सही कर लेना बेटा, TRAINING को देख लेना, मैं नॉर्मल एक सेकंड फिर से लिख देता हूँ ये हटा के। आप क्या कर रहे हो, डेटा को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हो। डेटा को 2 पार्ट में स्प्लिट किया, एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा, सेकंड आपका टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा, अब ट्रेनिंग डेटा को आप लोग ले रहे हो 75%। मैं पहले मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो ट्रेनिंग वाले डेटा को ले रहे हो 75% डेटा यूज कर रहे हो ट्रेनिंग में एंड 25% डेटा यूज कर रहे हो फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने पहले ये स्टार्टिंग में कुछ क्लास की डेटा को हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाले पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, मैंने स्प्लिट कर दिया डेटा को। तो ट्रेनिंग वाले डेटा को स्प्लिट करने का ये पूरा मान लो, ये पूरा डेटा था, इस डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाले पार्ट में स्प्लिट करने का मतलब क्या हो गया कि आपने जो 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं कहता हूँ कि फोर्थ वाला जो पार्ट है ये आपका 25 25 25 25 इस तरीके से हो सकता है अगर 4 पार्ट में डेटा को डिवाइड करूँ तो 20 25 के बॉक्स बन गए छोटे। अब इस 25 वाले बॉक्स में से मैंने क्या किया, फर्स्ट जो बॉक्स है आपका, लास्ट वाला जो बॉक्स है उसको मैं यूज कर रहा हूँ एज ए टेस्टिंग डेटा। इस डेटा को यूज कर रहा हूँ जो आपको ब्लू कलर दिखाई है, जो क्रॉस कर दिया मैंने, ये वाला आपका डेटा है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ एज ए टेस्टिंग डेटा। जब इसको टेस्टिंग डेटा के थ्रू यूज करूंगा, इसको टेस्टिंग की तरह यूज कर रहा हूँ टेस्टिंग डेटा, तो बाकी रिमेनिंग डेटा आपका किस तरीके से यूज होगा, जो आपका बाकी रिमेनिंग डेटा है, जो ये बाकी रिमेनिंग डेटा है, ये टोटली ये आपका यूज हो रहा है 75% डेटा आपका यूज हो रहा है एज ए ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। और क्या किया आप लोगों ने, ट्रेनिंग डेटा में स्प्लिट कर दिया और आपने एक एल्गोरिथम को ये डेटा प्रोवाइड किया, एक मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम को ये प्रोवाइड कर दिया डेटा। यहाँ से आपने क्या किया, ये डेटा प्रोवाइड कर दिया तो इसकी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम आपने लर्न कराई। मान लो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद जो भी आपका आउटपुट जनरेट हो गया, सिस्टम के पैरामीटर जनरेट हो गए, उसके बाद टेस्टिंग डेटा को इस एल्गोरिथम में प्रोवाइड किया। एमएल की एल्गोरिथम में ट्रेन करने के बाद ये आपका ट्रेनिंग स्टेप है, यहाँ पे पैरामीटर को आपने ट्यून कर फिट कर लिया, यहाँ जो पैरामीटर्स थे उनको ट्यून कर लिया। ठीक है, आपकी वैल्यू जनरेट, पैरामीटर को एम लिख दे रहा हूँ, पैरामीटर्स आपके ट्यून हो गए इस पार्ट में। उसके बाद जो भी आपका एल्गोरिथम मॉडल रेडी हो गया, उस मॉडल में हम लोगों ने टेस्टिंग डेटा ये वाला प्रोवाइड किया और इसके हिसाब से आपने क्या किया, एक्यूरेसी फाइंड आउट कर ली। नॉर्मल में हम लोग ये कह रहे थे, ठीक है, एक्यूरेसी हम लोगों की फाइंड आउट हो गई कुछ। नाउ अभी आपके पास 4 पार्ट है और आपने एक पार्ट को 25% वाले डेटा को यूज कर लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, नहीं मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस तरीके से यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं इस डेटा को टेस्टिंग डेटा की तरह यूज नहीं करूंगा। मैं फर्स्ट वाले पार्ट को एज ए टेस्टिंग, कोई बच्चा दूसरा हो सकता है वो कह सकता है कि मैं फर्स्ट वाले पार्ट को एज ए टेस्टिंग डेटा यूज करूंगा, बाकी वाले पार्ट को आपके यूज नहीं करूंगा टेस्टिंग डेटा के। तो इसमें क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट किसी बच्चे ने एज ए टेस्टिंग डेटा यूज किया, ठीक है, और ये बात की रिमेनिंग जो तीसरी ये वाले पार्ट है, इस वाले पार्ट को इसने ट्रेनिंग डेटा की तरह यूज किया और ये वाला पार्ट जो था वो आपने टेस्टिंग डेटा की तरह यूज कर लिया, टेस्टिंग डेटा की तरह। ठीक है, ये आपका टेस्ट डेटा था। एक बच्चे ने ये यूज किया, अगला बच्चा क्या करता है कि ये मिडिल वाले पार्ट को इसको यूज करता है 25% को, आपके ये 25% होगा। इस वाले सेकंड वाले पार्ट को यूज करता है फॉर द टेस्टिंग पर्पस और बाकी के डेटा को इसको और इसको तीनों को मिला के आपका यूज करता है फॉर ट्रेनिंग पर्पस। अगला कोई स्टूडेंट होता है वो इस वाले डेटा को यूज करता है फॉर द टेस्टिंग पर्पस, बाकी के जो 3 डेटा बचे हुए हैं, जो पार्ट आपका बचा हुआ है उसको यूज करता है एज ए ट्रेनिंग। तो आपके कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, तो उसके हिसाब से आपकी डिफरेंट एक्यूरेसीज भी निकल के आएगी हर एक की। तो क्रॉस वैलिडेशन क्या कहता है, क्रॉस वैलिडेशन ये कहता है कि आप लोग अलग अलग मत करो। आप ऐसा करो कि अगर आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो मैं 4 बार चेक कर लूंगा। मैं क्या करता हूँ कि आपके 4 बार चेक कर लेता हूँ कि अगर आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है डेटा को, तो फर्स्ट पार्ट में मैं पहला पार्ट उठा लूंगा टेस्टिंग की तरह, बाकी का रिमेनिंग पार्ट उठाऊंगा ट्रेनिंग की तरह। सेकंड टाइम में मैं क्या करूंगा, सेकंड टाइम में मैं करूंगा कि फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट को उठा लूंगा, सेकंड वाले पार्ट को मैं उठा लूंगा टेस्टिंग की तरह, आपकी डिफरेंट एक्यूरेसीज भी निकल के आएगी हर एक की। तो क्रॉस वैलिडेशन क्या कहता है, क्रॉस वैलिडेशन ये कहता है कि आप लोग अलग अलग मत करो। आप ऐसा करो कि अगर आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो मैं 4 बार चेक कर लूंगा। मैं क्या करता हूँ कि आपके 4 बार चेक कर लेता हूँ कि अगर आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है डेटा को, तो फर्स्ट पार्ट में मैं पहला पार्ट उठा लूंगा टेस्टिंग की तरह, बाकी का रिमेनिंग पार्ट उठाऊंगा ट्रेनिंग की तरह। सेकंड टाइम में मैं क्या करूंगा, सेकंड टाइम में मैं करूंगा कि फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट को उठा लूंगा, सेकंड वाले पार्ट को मैं उठा लूंगा टेस्टिंग की तरह, बाकी जो पार्ट आपका बचा है उसको उठा लूंगा ट्रेनिंग की तरह। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है कि थर्ड वाले पार्ट को मैं उठा लूंगा ट्रेनिंग की तरह और बाकी रिमेनिंग पार्ट को यूज करूंगा फॉर टेस्टिंग की तरह। इसी तरीके से लास्ट में फोर्थ वाले पार्ट को मैं उठा लूंगा। तो इतने कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, अगर डेटा को 25% में डिवाइड कर लिया तो इस तरीके से मैं डिवाइड करके मैं बोल सकता हूं कि लास्ट वाले पार्ट में यूज कर रहा हूं एज टेस्टिंग डेटा और बाकी रिमेनिंग पार्ट को आप यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक की एक्यूरेसी निकालेंगे।
जाएंगे। यहाँ पे क्या फर्स्ट वाले पार्ट से एक्यूरेसी क्या निकल के आई, सेकंड से क्या एक्यूरेसी निकल के आई, थर्ड से क्या एक्यूरेसी निकल के आई, फोर्थ से क्या एक्यूरेसी निकल के आई, या तो इसका एवरेज ले लो कि आपका एवरेज कितना निकल के आया एक्यूरेसी का, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि पूरी एल्गोरिथम जो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक की टोटल अगर मैं के फोल्ड लगाऊं तो आपकी एक्यूरेसी क्या निकल के आई। हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस जब आप टेस्टिंग में यूज करें तो आपकी एक्यूरेसी डिफरेंट निकल जाए, उसका एवरेज कर दिया तो उस पूरी एल्गोरिथम की एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी अलग अलग डेटा पे। तो इसमें एक फायदा ये हुआ, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपका पूरा डेटा जो है वो एज ए टेस्टिंग में भी यूज हो गया और पूरा डेटा आपका ट्रेनिंग में भी यूज हो गया, समझना। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में देखो ये यूज हुआ तो ये वाला आपका टेस्टिंग में यूज हुआ, सेकंड में ये टेस्टिंग में, ये टेस्टिंग में और ये टेस्टिंग में, अलग अलग आपका टेस्टिंग में एक बार डेटा सभी यूज हो चुका है और कहीं ना कहीं आपका पूरा डेटा एज ए ट्रेनिंग यूज हो चुका है। अगर आप केवल ये लगाते तो ये वाला पार्ट कभी ट्रेनिंग में नहीं गया होता, लेकिन अगले वाले पार्ट में ये भी ट्रेनिंग में चला गया और जो बचा हुआ पार्ट है वो टेस्टिंग में चला गया। इसी तरीके से हम लोग क्रॉस वैलिडेशन का फायदा यही हो जाता है कि आपका पूरा डेटा एज ए ट्रेनिंग में वर्क कर लेता है और एज ए टेस्टिंग में वर्क कर लेता है। तो इसमें आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपको और जो आपकी एल्गोरिथम की एक्यूरेट आपकी जो एक्यूरेसी आनी चाहिए या एक्चुअल एक्यूरेसी जो आनी चाहिए वो हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो ये क्रॉस वैलिडेशन का फंडा ये होता है कि आप डेटा को स्प्लिट कर लो और डेटा की हर एक पार्ट को एक सेकंड बच्चा अभी ओवरफिट की प्रॉब्लम देखो, अभी तो मैं केवल कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। ओवरफिट की प्रॉब्लम इसमें डेटा नहीं, डेटा पूरा यूज करने का मतलब नहीं, हमेशा आप 25% एज ए टेस्टिंग ही यूज कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं कह रहे हम कि हमने हर एक डेटा यूज कर लिया, आप समझ रहे हो कि मैंने हर एक डेटा यूज किया तो ओवरफिट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवरफिट की प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप हर एक बार में क्या कर रहे हो कि ये वाली आपने एक्यूरेसी ली, फर्स्ट पार्ट में जब ये यूज कर रहे 25% तब एक्यूरेसी निकाल, लास्ट में हम लोग एक्यूरेसी का समेशन कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन वन टाइम में हम लोग एक ही टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं, हमेशा ये नहीं कि पूरा डेटा हमने यूज कर लिया, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने एवरेज ले लिया है कि एक्यूरेसी को देखने के लिए कि हमारी एक्यूरेसी कितनी और इंप्रूव कर सकती है। इसलिए तो ओवरफिट की प्रॉब्लम इतना डेटा लेने से ओवरफिट की प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी नहीं आती है इस तरीके से कि हम पूरा डेटा एक बार में यूज नहीं कर रहे हैं, हमेशा हम लोग 75% डेटा ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरफिट की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ओके, तो क्रॉस वैलिडेशन का फंडा ये है, यहाँ पे मैंने आपका यूज कर लिया आपके क्या कहते हैं 4 पार्ट, तो इसको हम लोग के फोल्ड एक्चुअली बोल के चलते हैं, जैसे हम लोग नाम देते हैं, टेक्स्ट लिख देता हूं, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो डेटा को आप जितने पार्ट में डिवाइड कर रखे होगे, जैसे आपने के की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, 4 पार्ट में डिवाइड किया तो इसे 4 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन बोल देंगे। इसी तरीके से अगर 5 कर रखी तो 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, 10 कर रखी तो 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो क्रॉस वैलिडेशन से हम लोग क्या करते हैं कि हर एक बार अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए, एल्गोरिथम की एक्यूरेट एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग सिस्टम में क्या कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन को यूज करते हैं। ठीक है, मैं के फोल्ड वाला फंडा एक बार और समझाऊंगा, ये प्रोग्रामिंग आपको करा रहा हूं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे भी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जो चीज समझाई वो समझना, हम लोग ट्रेनिंग में भी कभी-कभी आप लोग का के फोल्ड लगा लेते हैं। ठीक है, वो मैं वहां पे समझाऊंगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो अभी आप समझ लो कि अगर क्रॉस वैलिडेशन वर्ड यूज हो रहा है तो क्रॉस वैलिडेशन का मतलब है कि हर एक बार आपकी ट्रेनिंग वाला पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा, अगर पार्ट में डिवाइड करके कुछ पार्ट को टेस्टिंग की तरह यूज किया गया होगा और बाकी के पार्ट को आपका ट्रेनिंग की तरह यूज किया गया होगा। हर एक बार क्या हुआ, जितने पार्ट में डिवाइड है उसका हर एक पार्ट यूज हुआ होगा ट्रेनिंग के लिए भी और टेस्टिंग के लिए भी। तो डिफरेंट डिफरेंट उनकी एक्यूरेसी को हम लोगों ने काउंट कर लिया होगा, तो उनकी एक्यूरेसी का हम लोग एवरेज ले लेते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि आप लोग काउंट कर लेते हो, जैसे बाइनरी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग काउंट कर लेते हो कि इसके लिए मान लो आपके पास एवरेज लेना, ठीक है, एवरेज ही बोल सकते हो कि टोटल आपका इनकरेक्ट और करेक्ट का सॉल्यूशन आप लोग फाइंड कर लेते हो और लास्ट में हर एक का इसका इनकरेक्ट कितना आया, करेक्ट कितना आया, इनकरेक्ट कितना आया, इसको काउंट कर लिया, फिर इसका जो आएगा उसको इसमें ऐड कर दिया, फिर इसका जो आएगा उसमें ऐड कर दिया, तो लास्ट में आप लोग उस हिसाब से भी एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हो। तो कहने की बात है कि एवरेज भी ले सकते हो। इस तरीके से हम लोग क्रॉस वैलिडेशन में फाइंड आउट करते हैं। तो इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हम लोग डिवाइड करके के क्रॉस सॉरी के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हम लोग यूज करेंगे। तो फंडामेंटल ये था कि आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को यूज करके आप लोग एल्गोरिथम में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में देते हो, एल्गोरिथम को टेस्टिंग के लिए अलग अलग पार्ट को टेस्टिंग में देते हो, उसके साथ से आप लोग एक्यूरेसी चेक करते रहते हो। तो ये टोटली फंडा था आपका। ये वर्ड का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या था क्रॉस वैलिडेशन का। तो आपको मेरे ख्याल से वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा, क्रॉस वैलिडेशन वर्ड से क्या समझते हो। ठीक है, तो अभी तक केवल डेटा आपको ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में स्प्लिट करने के बाद क्रॉस वैलिडेशन हम लोग लगा लेते हैं सिस्टम में, इससे हमारी एक्यूरेसी में भी इंक्रीज कर, मे भी वर्ड यूज करो, मे भी इंक्रीज कर जाए, समटाइम्स आपकी डिक्रीज भी कर सकती है। इस तरीके का डेटा हो कि आपकी डिक्रीज हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ये क्रॉस वैलिडेशन वर्ड समझ में आया होगा आई थिंक। अब मैं आपको थोड़ा सा लेता हूँ परफॉर्मेंस एनालिसिस की तरफ कि परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होती है क्लासिफिकेशन की। इसको मैं रखता हूँ अभी, इसको मैं करता हूँ आपको उसमें ले चलता हूँ। तो फंडा आपको छोटा सा फंडा था, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, बस टेस्टिंग और टेस्टिंग के अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके टेस्टिंग वाले डेटा को अलग अलग प्रोवाइड करना और उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका नेक्स्ट जो टर्म्स है वो भी एक्चुअली आपके फॉर्मूलाज है या टर्म समझ लो, आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस बताते हैं कि परफॉर्मेंस को कैसे चेक करेंगे अगर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। तो ये क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस के ही टर्म्स है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस वर्ड बोल सकते हो, परफॉर्मेंस एनालिसिस या पैरामीटर्स बोल, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स बोल देता हूँ, पैरामीटर्स फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, क्लासिफिकेशंस की क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, हम लोग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो हम लोग परफॉर्मेंस अगर एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो अभी मैं बताता हूँ आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं बाइनरी ही एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब कि आपके पास चलो ये मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, चलो मैं थोड़ा सा ये बड़ा सा बना देता हूँ, पहले एक मैट्रिक्स बना देता हूँ उसके बाद स्टार्ट करता हूँ आपको। एक मैं बाइनरी प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ, कोई भी मान लो बाइनरी प्रॉब्लम में हो सकता है कि ये मान चलो स्पैम नॉट स्पैम की मान लेता हूँ कि आप मेल चेक कर रहे हो कि ये स्पैम में जाना चाहिए और ये नॉट स्पैम में जाना चाहिए, या फिर कोई बीमारी जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये बीमारी होगी कि नहीं होगी, ये ब्लड कैंसर है या नहीं है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको हम लोग अभी उसको समझाने की पहले कोशिश करता हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इसका अगर क्लासेस आपकी बढ़ती हैं तो हम लोग कैसे उसको डील करते हैं। तो आज हम बाइनरी देखेंगे कि बाइनरी में किस तरीके से। तो देखो सबसे पहले मैं दो चीजें नोट कर रहा हूँ कि आपका फर्स्ट जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं बोलता हूँ एक्चुअल, कि ये जो इस वाले टर्म में जो मैं शो करूंगा वो एक्चुअल है, और यहाँ पे आपका जो टर्म आएंगे जो टर्म्स आएंगे वो आपके प्रेडिक्टेड में शो कर देता हूँ। पहले मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, प्रेडिक्टेड। ठीक है, ये तो आपको पता है, आप लोगों ने उसमें भी देखा क्या कहते हैं अपने जब लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे कि आपकी एक्चुअल वैल्यू आती है कुछ, आपकी प्रेडिक्टेड आती है। अब क्लासिफिकेशन की चलो एक वैसे छोटा सा एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपका क्या हुआ कि आपने ये 1 1 0 1 कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ 0 1 ये प्रोवाइड कर दिया, इसको मैं लेके स्टार्ट नहीं कर रहा, केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। और आपका क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर मिला वो 1 0 1 1 1 और 0, ये आंसर हर एक के करस्पॉन्डिंग, ये आंसर 1 पे 1 मिला, 1 पे 0 मिला, 0 पे 1 मिला, 1 पे 1 मिला, 0 पे 1 मिला, 1 पे चलो 0 या 1 कुछ भी मान लो। ठीक है, ये आपका बना गया। ठीक है, अगर आपने क्लासिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व की तो पहला जो पार्ट है, जो अपर वाला पार्ट है आपका, जो अपर वाला पार्ट है वो आपका है एक्चुअल, ये आपको एक्चुअली आना चाहिए था, ये आपका एक्चुअल वाला पार्ट है। लेकिन जब आपने मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम को यूज की उसके बाद प्रेडिक्शंस के बाद आपका ये निकल के आया। ठीक है, और बाइनरी प्रॉब्लम प्रेडिक्शंस, ठीक है, बाइनरी प्रॉब्लम है, समझ लेना ये प्रेडिक्शंस है और ये एक्चुअल है। अगर बाइनरी प्रॉब्लम लेके चला हूं इसलिए आपको 1 0 से मैंने शो कर दिया है। तो इस तरीके का आपका देखो मिसमैच यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मिसमैच है, यहाँ मिसमैच है। क्या हुआ, हेलो
पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिख लेता हूँ। अब देखो एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने स्पैम चेक किए, अगर आपका क्या हुआ, जैसे इस तरीके की प्रॉब्लम आई कि आपने जो चाहिए था आपने ये, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ 1 को पॉजिटिव बोल दे रहा हूँ, 1 को पॉजिटिव बोल देता हूँ और आपका 0 को नेगेटिव बोल देता हूँ, अभी के लिए 0 को नेगेटिव बोल रहा हूँ कि 1 पे चेक किया और 1 ही आ गया, तो आपका क्या है कि आपका ट्रू पॉजिटिव है, कि आपका स्पैम चेक करने गए और आपका स्पैम वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने चेक किया कि आपका स्पैम है और जब आपने प्रेडिक्ट किया तो वो स्पैम निकल के आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द ट्रू पॉजिटिव, कि ये आपका ट्रू पॉजिटिव हुआ। ट्रू पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि आप क्या कर रहे थे, स्पैम ही चेक करने जा रहे थे और स्पैम निकल के आ गया, तो इसको बोलेंगे दैट इज द ट्रू पॉजिटिव। ओके, ये वर्ड याद रखना क्योंकि ये भी बहुत यूज होने वाले हैं कि एक्चुअल और प्रेडिक्टेड सेम आ गया आपका, ठीक है, तो आपका ट्रू पॉजिटिव हो गया। सेम आने का मतलब है कि आप स्पैम चेक करने वाले थे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्पैम, और ये आपका नॉट स्पैम है, नॉट स्पैम, मतलब माउस से लिखना पड़ रहा है, आदत नहीं है थोड़ा सा। ये आपके एक्चुअल वाले स्पैम है, ठीक है, और ये आपकी प्रेडिक्टेड स्पैम, ये आपका प्रेडिक्टेड प्रेडिक्टेड स्पैम है और ये प्रेडिक्टेड नॉट स्पैम है। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर आपने क्या किया कि अगर आपका सिस्टम में यहाँ पे 0 कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर आपका नॉट स्पैम था, एक्चुअल में भी नॉट स्पैम था और वो प्रेडिक्शन में भी नॉट स्पैम निकल के आया, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रू नेगेटिव, कि आपका ट्रू नेगेटिव हो गया। ये जब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना रहे होते हैं तो आपका ट्रू नेगेटिव नाम देते हैं इसे, ठीक है। इसको टीपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको टीएन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका हो गया ट्रू नेगेटिव, कि आपका स्पैम नहीं था एक्चुअल में भी और उसका जो प्रेडिक्शन निकल के आया वो प्रेडिक्शन भी आपका नॉट स्पैम ही निकल के आ गया। तो देखो नॉट स्पैम ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव। अब मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअल में तो आपका नॉट स्पैम था, एक्चुअल में नॉट स्पैम था, जैसे यहाँ 0 है, ठीक है, नॉट स्पैम था एक्चुअल में, लेकिन आपका प्रेडिक्शन निकल के आ गया, आपका प्रेडिक्शन निकल के आ गया, स्पैम निकल के आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स, की टर्मिनोलॉजी याद रखना इस तरीके की कि फॉल्स पॉजिटिव। थोड़ा सा ये सब माउस से लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो गया फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। अब हुआ क्या कि आपने फिर चेक किया और आपका अगर इस तरीके का होता है कि एक्चुअल में तो स्पैम था, एक्चुअल में तो आपका स्पैम था, लेकिन वो निकल के आता है प्रेडिक्शन में नॉट स्पैम, तो इस तरीके की कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इसे फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। ओके, इसको बोल देते हैं हम लोग फॉल्स नेगेटिव। ये कहानी समझ में आई? आपका स्पैम है और स्पैम निकलता है तो उसे बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। अगर आपका नॉट स्पैम है और नॉट स्पैम ही निकल के आता है उसे बोल देते हैं हम लोग ट्रू नेगेटिव। अगर आपका क्लासिफिकेशन में एक्चुअल में वो नॉट स्पैम था लेकिन स्पैम निकल के आ जाता है तो मिस क्लासिफिकेशन हुआ, इसको हम लोग वर्ड नाम देते हैं फॉल्स पॉजिटिव। और आपका अगर एक्चुअल में स्पैम था और निकल के आ जाता है प्रेडिक्शंस में नॉट स्पैम निकल के आ जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग फॉल्स नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारी एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स रेडी होती है। मान लो हमारे पास, मैं इस तरीके से बता देता हूँ कि मैं अगर इसको ये बोल दूं कि आपके पास कोई डेटा था, ठीक, और यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव आपके निकल के आए 5, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव आपके 2 निकल के आए और ट्रू नेगेटिव आपके 3 निकल के आए और आपका फॉल्स नेगेटिव आपके, ये भी आपके मान लो 2 ही मान लेता हूँ, 2 निकल के आए। इस तरीके की कोई मैट्रिक्स आपको दे दी है और ये कहा कि ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, तो इसको मैच कर सकते हो आप लोग कि ट्रू पॉजिटिव आपका क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव आपका ये वाला, और यहाँ पे हमेशा याद रखना अगर यहाँ पे आपका एक्चुअल वाला पार्ट है और यहाँ पे प्रेडिक्टेड वाला पार्ट है, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स दी हुई है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड करके और आपको इस तरीके की मैट्रिक्स प्रोवाइडेड है तो आपको मैट्रिक्स देख के समझ जाओगे कि इसमें 5 ऐसी चीजें जो भी आपको क्लासिफिकेशन के लिए दिया गया जो एक्चुअल थी और वही प्रेडिक्ट होके आई, 3 ऐसी चीजें हैं जो आपकी नेगेटिव भी थी एक्चुअल में और नेगेटिव प्रेडिक्ट होके आई। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, अगर एक चीज अगर पूछना चाहूँ यहाँ पे एक्यूरेसी क्या हो जाएगी सिस्टम की, तो कोई बच्चा गैस कर सकता है कि अगर एक्यूरेसी के टर्म को अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी तो मैं टेक्स्ट पर लिख देता हूँ, ठीक है, बोलो कोई बच्चा इसे गैस करो, यही से समझ लो एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए इसमें, तो बताओ अगर इस तरीके का आपको दे दिया मैट्रिक्स तो पूछा कि अब इस सिस्टम की जो भी मॉडल है इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, कोई बताएगा? हाँ, देखो रटने की चीज नहीं है ये, समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगी, वेरी गुड। पहले से नहीं, अच्छा आपने तो आंसर ही कर दिया सिमरन, आंसर नहीं चाहिए था मुझे एक्चुअली, मैं फॉर्मूला जानने की कोशिश कर रहा था। अगर देखो जिन्हें पहले पता है ठीक है, अगर जिन्हें नहीं भी पता है तो हाँ चेक करते हैं शायद, देखते हैं तो शायद, हाँ लेट मी चेक कि एक्यूरेसी आपकी क्या आनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी में देखो कि आपका सही प्रेडिक्ट कौन सी चीज हुई थी, हमें एक्यूरेट तो वही चीज है जो सही से प्रेडिक्ट हुई, तो आपकी स्पैम थी, स्पैम प्रेडिक्ट हो गई तो आपका ट्रू पॉजिटिव है, तो ये भी सही प्रेडिक्ट हुआ था। और नॉट स्पैम है और नॉट स्पैम भी प्रेडिक्ट हो गया तो ये भी चीज सही प्रेडिक्ट हुई थी। गलत चीज कौन सी प्रेडिक्ट हुई, ये वाला पार्ट भी गलत प्रेडिक्ट हुआ था, ये वाला भी पार्ट गलत प्रेडिक्ट हुआ था। अगर मैं एक्यूरेसी कभी भी पूछता हूँ किसी चीज की तो आप क्या करोगे, एक्यूरेसी में जो सही चीज है अपॉन टोटल चीज, जो आपकी जितनी परसेंटेज में सही चीज है, जितनी आपकी सही चीज है अपॉन में आप अगर टोटल में कर दोगे कि जितनी पूरी चीज है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी, मॉडल की एक्यूरेसी हो जाएगी। तो अगर यहाँ के हिसाब से देखो तो आपका क्या आ जाना चाहिए, देखो ये वाला सही आपका क्या हुआ था, एक्यूरेट प्रेडिक्ट हुआ था, स्पैम था, स्पैम आया, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि दैट इज द ट्रू पॉजिटिव प्लस, अब प्लस में आपका जो आपका ट्रू नेगेटिव है वो भी क्या हुआ था कि नॉट स्पैम था और नॉट स्पैम ही निकल के आया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो ट्रू नेगेटिव अपॉन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल, आपके टोटल का मतलब 1 2 3 4, ये जितनी भी चीजें हैं वो आप टोटल लिख सकते हो। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि मैं आप सभी टर्म फिर से लिख दूं टीपी, तो आपकी ट्रू पॉजिटिव प्लस टीएन ट्रू नेगेटिव, ये दोनों टर्म को पहले मैंने लिख दिया, ऊपर आए थे प्लस जो रिमेनिंग टर्म है, रिमेनिंग टर्म में क्या है आपकी फॉल्स पॉजिटिव, प्लीज बेटा ये नोट कर लेना अगर आप लोग नोट कर रहे हो, ठीक है, और आपका अगला टर्म क्या आ जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, और अगला टर्म क्या बचा फॉल्स नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स नेगेटिव, ठीक। तो क्या हुआ, एक्यूरेसी आपको निकालनी थी, सही सही चीज निकली आपने उसको ऊपर किया, बाकी टोटल में आपने नीचे रख दिया। तो यहाँ पे देखो तो नॉर्मल में आप लोग क्या देख लोगे, तो इसकी अगर एक्यूरेसी मुझे फाइंड आउट करनी है तो एक्यूरेसी के लिए आपका क्या हो जाएगा, ए से लिख देता हूँ, एक्यूरेसी आपकी क्या हो जाएगी 5/8, 5 + 3 बाई 5 + 3 + 2 + 2, 5 + 3 + 2 + 2, तो जो भी आपका आंसर आ जाए, जो मैथमेटिक्स आप लोग कर लोगे, जो भी आपका आंसर आ रहा हो वो आपकी एक्यूरेसी इस पर्टिकुलर मॉडल की निकल के आ जाएगी, ये आंसर आपका होगा। तो 8 बाई कितना हो गया, 8/12 हो गया आई थिंक, 8/12 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 2/3 आ जाएगा और 66 से निकाली थी, 66.66 आपकी एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी। तो आप लोग अगर किसी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपसे कोई एक्यूरेसी पूछे तो आप लोग एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको बस ये देखना है कि एक्चुअल में कौन सी सही चीज प्रेडिक्ट, जो एक्चुअल चीज थी वही प्रेडिक्ट करके होके आई है, उसके बाद अपॉन में आपको टोटल लेना है कि टोटल जो चीज आपको गिवन है मैट्रिक्स में जितने टर्म गिवन है वो आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अच्छा ये तो रही बात मेरी क्या कहते हैं 2/2 की मैट्रिक्स की बाइंडिंग क्लासिफिकेशन, यहीं पे थोड़ा समझा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे आपको 3/3 का दे देता, 3/3 की
मैट्रिक्स मान लो दे देता। अब आप लोग दिमाग लगा के बता देना, और मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 2 2 2। क्लास कुछ भी हो सकती है, 1 1 1 1 1 और 1। और मैं ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स मैंने आपको दे दी, सीएम बोल देता हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये आपको एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स दी, मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे ही आपको समझाने के लिए, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आई है, ठीक। तो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स के हिसाब से एक्यूरेसी क्या होगी मॉडल की, किसी मॉडल की कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकल के आई, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के हिसाब से आपके मॉडल की एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, तो आप लोग कैसे गेस करोगे क्या आंसर आ सकता है इसका? सब बच्चे बता रहे हैं कि आपकी 50% आ रही है। हाँ चलो देखते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे 3 क्लास की प्रॉब्लम होगी, 3 क्लास आपको दे दी, तो हमेशा याद रखना कि डायगोनली जो एलिमेंट आ रहे हैं, डायगोनल जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपकी सही, जो यहाँ पे देखो ये दोनों डायगोनल एलिमेंट थे, तो ये आपके प्रेडिक्ट सही हुए थे, जो भी आपकी क्लास दे रखी हो, जो क्लास दे रखी होगी वही क्लास आपकी आ जाएगी। तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट है उनको आप लोग क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो 2 2 2 6 हो जाएगा। 6 बाई जो टोटल आपके मॉडल में जितना भी आपकी वैल्यूज दे रखी है उनको आप लोग ऐड कर दोगे, तो बाकी कितनी होगी, 6 बाई 6 12, तो 12, तो आपका 50% यहाँ पे आ जाएगा कि सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है, 50% आप लोग निकाल सकते हो। तो 3 बाई, अब यहाँ पे मैं देता, अगर आपको 50 क्लास दे देता तो आपकी 50 बाई 50 की मैट्रिक्स बन जाती, लेकिन डायगोनल एलिमेंट को आप लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक्यूरेसी तो आप फाइंड कर सकते हैं, बाकी और टर्म बताऊंगा वो आपकी इंडिविजुअल क्लास के लिए होती है। यहाँ पे अगर मॉडल की एक्यूरेसी आपको चाहिए तो आप डायगोनल एलिमेंट को पूरा ऐड कर दो अपॉन टोटल जितने भी आपके एलिमेंट बचे हुए हैं, डायगोनल को छोड़ के, वो सॉरी डायगोनल को इन्वॉल्व करके टोटल में डायगोनल प्लस जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको ऐड कर दोगे, तो आपकी एक्यूरेसी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट अब मैं अगले टर्म पे जाता हूं, तो ये बेटा ये समझ में आ गया कि एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना है, तो एक्यूरेसी का फार्मूला भी समझ लो, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल, ठीक है, उससे आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट टाइम चलो हम लोग नेक्स्ट टाइम की तरफ बढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसको मैं अब कर रहा हूं बेटा अभी, ठीक है, इस एग्जांपल को भी और यहाँ पे ये सब कर देता हूं। आई थिंक समझ में आया होगा एक्यूरेसी कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं मैं, एक और टर्म की बात करता हूं। कभी कभी ये टर्म यूज कर देते हैं, मिस क्लासिफिकेशन एरर रेट, एरर रेट। अगर ये आपको निकालना है तो आपको क्या चीज निकालनी होगी, हाँ, या तो 100 माइनस एक्यूरेसी कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे फॉर्मूला डिवाइड करना है 1 माइनस, अगर परसेंटेज में बात कर रहे हो, तो अगर पॉइंट में बात कर रहे हो जिस तरीके से, अगर परसेंटेज में बात नहीं कर रहे हो तो 1 माइनस कर सकते हो। या फिर अगर मुझे फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूले में देखो जो आपके मिस क्लासिफाई हुए हैं, तो मिस क्लासिफाई क्या हुए, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, तो मैं इसका फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव कर सकता हूं। अगर मैं फॉर्मूला को ड्राइव करने जाऊं तो फॉर्मूले कैसे ड्राइव कर सकता हूं कि आपके जो भी फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है जो भी, प्लस आपके जो भी फॉल्स नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव, अपॉन आप क्या कर लोगे, टोटल। टोटल को मैं फिर दोबारा वही लिख देता हूं कि ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो कभी कभी ये टर्म का यूज होता है, मोस्टली एक्यूरेसी जब आपने पूछी तो एरर रेट निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 1 माइनस कर दो तभी वहां से फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन तब भी हम लोग एक बार फॉर्मूले के टर्म में अगर देखना चाहते हो हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मिस क्लासिफिकेशन रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो आपके फंडामेंटल आपको समझ में आ रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है कि ये चीज आप लोग देख सकते हो। क्या हुआ बेटा, हाँ हाँ सही, बिल्कुल, यश ने सही कहा, ऋषभ ने भी, सब लोग सही बोल रहे हो, सिमरन भी सही, सब लोग सही बोल रहे हो, ठीक है। वेरी गुड। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, थोड़ी छोटी सी बात थी, ये समझा दी, ये भी आप लोगों को समझ में आ गई कि मिस क्लासिफिकेशन रेट वगैरह कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब दो टर्म है जिनको और मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा, एक आपका होता है प्रिसीजन। अब इसको मैं एक और टर्म को, अगला टर्म लेके चलते हैं, प्रिसीजन। प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन में आपका क्या होता है, अब यहाँ समझना प्रिसीजन आपका क्या होगा। अब देखो, अब मैं केवल एक्चुअल या प्रेडिक्टेड की बातें करूंगा, ठीक। इसको मैं कलर चेंज करके हटाता हूँ तो आपको क्या समझ में आ जाएगा, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इधर से। अभी आपको केवल ये वाला पार्ट देखना है, एक रेड से ब्लू करना चाहता हूँ, हाँ। अभी आपको केवल ये वाला प्रेडिक्टेड वाले पार्ट को देखना है। प्रेडिक्टेड वाले पार्ट को देखने का मतलब है कि आपको केवल रोज को देखना है, ये वाली रो को। रोज में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में रोज को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर जब हम लोग कहते हैं कि प्रिसीजन हमारा क्या होता है, कि प्रिसीजन हम लोग कह सकते हो कि प्रिसीजन जो हमारा होता है दैट इज ट्रू पॉजिटिव, जो आपकी पॉजिटिव आई है, अपॉन आपके जो आपके टोटल ट्रू प्रेडिक्टेड है, टोटल। अब इन दोनों को समझना क्योंकि इससे ही रिलेटेड ये आपको याद रहेगा, टोटल ट्रू प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड। अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, एनीवेज ये आप थोड़ा सा मैनेज करते चलो, समझ लो केवल कि चीजें क्या हो रही हैं। प्रिसीजन क्या होता है कि प्रिसीजन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको केवल प्रेडिक्शंस को देखना है, और याद करने के लिए कैसे रख सकते हो, दोनों पीसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्रिसीजन हमेशा केवल यही याद रख सकते हो कि दोनों नॉर्मल प्रिसीजन और प्रेडिक्टेड पीसेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब प्रिसीजन की बात हम लोग कर रहे होते हैं उस टाइम पे कहां किन वैल्यूज को देख रहे होते हैं, केवल प्रेडिक्टेड वैल्यूज को देख रहे होते हैं। और प्रेडिक्टेड वैल्यूज में भी हम लोग आपके वाले पार्ट को देखने का मतलब है कि प्रिसीजन। अब इसको मैं एक और टर्म को, अगला टर्म लिख, तभी हम लोग एक बार फॉर्मूले के टर्म में अगर देखना चाहते हो हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव, अपॉन आप क्या कर लोगे, फॉल्स नेगेटिव। तो मैं इसका फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव कर सकता हूँ। अगर मैं फॉर्मूला को ड्राइव करने जाऊँ तो फॉर्मूले कैसे ड्राइव कर सकता हूँ कि आपके जो भी फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है जो भी, प्लस आपके जो भी फॉल्स नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव, अपॉन आप क्या कर लोगे, टोटल। टोटल को मैं फिर दोबारा वही लिख देता हूँ कि ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो कभी कभी ये टर्म का यूज होता है, मोस्टली एक्यूरेसी जब आपने पूछी तो एरर रेट निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 1 माइनस कर दो तभी वहां से फाइंड आउट हो जाएगी। हाँ हाँ सही, बिल्कुल, यश ने सही कहा, ऋषभ ने भी, सब लोग सही बोल रहे हैं, सिमरन भी, और मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा। एक आपका होता है प्रिसीजन की बातें करूंगा, प्रेडिक्टेड वाले पार्ट को देखना है। प्रेडिक्टेड वाले पार्ट को देखने का मतलब है कि आपको केवल रोज को देखना है, ये वाली रो को। रोज में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में रोज को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर जब हम लोग कहते हैं कि प्रिसीजन हमारा क्या होता है, कि प्रिसीजन हम लोग कह सकते हो कि प्रिसीजन जो हमारा होता है दैट इज ट्रू पॉजिटिव, जो आपकी पॉजिटिव आई है, अपॉन आपके जो आपके टोटल ट्रू प्रेडिक्टेड है, टोटल। अब इन दोनों को समझना क्योंकि इससे ही रिलेटेड ये आपको याद रहेगा, टोटल ट्रू प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड। अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, एनीवेज ये आप थोड़ा सा मैनेज करते चलो, समझ लो केवल कि चीजें क्या हो रही हैं। प्रिसीजन क्या होता है कि प्रिसीजन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको केवल प्रेडिक्शंस को देखना है, और याद करने के लिए कैसे रख सकते हो, दोनों पीसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्रिसीजन हमेशा केवल यही याद रख सकते हो कि दोनों नॉर्मल प्रिसीजन और प्रेडिक्टेड पीसेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब प्रिसीजन की बात हम लोग कर रहे होते हैं उस टाइम पे कहां किन वैल्यूज को देख रहे होते हैं, केवल प्रेडिक्टेड वैल्यूज को देख रहे होते हैं। और प्रेडिक्टेड वैल्यूज में भी हम लोग किस तरीके से लिखते हैं फॉर्मूला कि ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये वाला पार्ट, और आपका टोटल ट्रू प्रेडिक्टेड का मतलब क्या है, टोटल ट्रू प्रेडिक्टेड का मतलब ये है, यहाँ पे मेरा एरो गया है ना, इन दो, ये दोनों पार्ट, क्योंकि ये भी आपका ट्रू प्रेडिक्टेड किया, इसने ये भी ट्रू
फॉर्मूला आपका जनरेट हो क्या जाता है, वो क्या है कि टीपी अपॉन ट्रू प्रेडिक्टेड तो रहेगा इसमें, प्लस आपका क्या हो जाएगा इसमें फॉल्स पॉजिटिव। आप क्या कर सकते हो, फॉल्स पॉजिटिव को लेकर चलोगे, फॉल्स पॉजिटिव। तो मैंने अभी क्या किया, जो आपने ट्रू प्रेडिक्ट किया है, ठीक है, इसको हम लोग प्रिसीजन कह रहे हैं कि आपका ट्रू प्रेडिक्टेड अपॉन ट्रू प्रेडिक्टेड प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये वाला फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू और फॉल्स आपका टोटल प्रेडिक्टेड ट्रू प्रेडिक्टेड है, टोटल ट्रू प्रेडिक्टेड क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल ट्रू प्रेडिक्टेड आ जाएगा। तो वो मैंने नीचे लिख दिया, और आपका ट्रू प्रेडिक्टेड अपॉन ट्रू प्रेडिक्टेड प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इसको अगर आप लोग फाइंड आउट कर लेते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द प्रिसीजन, कि आप लोग प्रिसीजन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाऊं तो तुरंत आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। चलो मैं एक क्वेश्चन भी बना देता हूं 2 by 2 का, कि आपको दिया मैंने 5 और यहाँ दिया आपको 3, यहाँ दिया 2, यहाँ दिया आपका 9। चलो इस तरीके से कर दिया। अब मुझे जल्दी से बताओ इस मैट्रिक्स का आपका प्रिसीजन कितना निकल के आएगा, प्रिसीजन कितना आ जाएगा आपका, आपका ट्रू पॉजिटिव कितना है, ट्रू पॉजिटिव आपका 5, ठीक, आपका ट्रू पॉजिटिव फिर से 5 है, आपका फॉल्स पॉजिटिव कितना है, फॉल्स पॉजिटिव आपका 3 है। ठीक है, टोटल केवल मैं केवल इस वाली रो को देखूंगा, ठीक है, इस वाली रो को देखा, ऐड कर लिया तो 5/8 जो भी आंसर आपका आ जाए 5/8 को आप लोग कैलकुलेट कर लोगे तो उतना आपका प्रिसीजन निकल के आएगा कि ये आपका प्रिसीजन है। अब एक्चुअली क्या होगा, प्रिसीजन क्लास में हम लोग बाद बात करेंगे, अभी टर्म की बात कर लेते हैं, टर्म्स के बारे में बता रहा हूं। तो प्रिसीजन आपको पता चल गया, सेम ऐसे मिलता जुलता आपका एक और टर्म है, ठीक है, रिकॉल। ठीक है, इसे मैं हटाता हूं, ये आपको समझ आ गया, केवल डिफरेंस कहां आएगा वो समझना। रिकॉल में क्या होगा, एक टर्म और होता है आपका रिकॉल, रिकॉल, रिकॉल में डिफरेंस कहां आता है, अभी आप लोग देख रहे हो, अभी आप लोग देख रहे हो प्रेडिक्टेड वैल्यूज को, मैं इसको भी रब करने की कोशिश करता हूं, ये वाली लाइंस जो आ गई थी, अभी आप लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे, क्या होगा बेटा, एक आंसर शायद मुझे लगता है अभी आया चैट पे, कोई आंसर आया देखना, हाँ ठीक है, वो आंसर तो निकल आएगा 5/8 जो भी है। ओके, नाउ अब आप लोग क्या करें, रिकॉल के बारे में अगर बात करूं तो रिकॉल में हम लोग देखते हैं कि आपका ट्रू पॉजिटिव, रिकॉल में हम लोग देखते हैं ट्रू पॉजिटिव और टोटल ट्रू एक्चुअल, टोटल ट्रू एक्चुअल। अभी तक हम लोगों ने प्रेडिक्टेड की बात की थी, अब हम लोग एक्चुअल की बात करेंगे। तो एक्चुअल के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये कॉलम देखना पड़ेगा। यानी कॉलम की अगर बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या जनरेट होकर आ जाएगा, इसका फॉर्मूला जनरेट होकर आ जाएगा टीपी अपॉन ट्रू पॉजिटिव अपॉन आपका क्या निकल के आ जाएगा, ट्रू पॉजिटिव तो यहाँ भी रहेगा, प्लस आपका इस पर आ जाएगा फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक, फॉल्स नेगेटिव। तो ये आपका रिकॉल का फॉर्मूला निकल के आएगा। केवल एक ही जगह डिफरेंस आता है, यहाँ पे हम लोग जब प्रिसीजन की बात कर रहे होते हैं तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज को देख रहे होते हैं, और जब हम लोग रिकॉल की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग एक्चुअल वैल्यूज को देख रहे होते हैं कि आपकी एक्चुअल वैल्यूज क्या निकल के आ रही है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपकी रिकॉल की वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, टीपी प्लस, ओके, एक सेकंड ना, फॉल्स नेगेटिव फॉर्मूले में, एक सेकंड वेट, इसको चलो एक मैट्रिक्स तक, एक मैट्रिक्स में देता हूँ आपको, एक मिनट रुकना केवल, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं आपको मैट्रिक्स प्रोवाइड करूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिकॉल, तो रिकॉल की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे रिकॉल कितना निकल के आएगा, ट्रू पॉजिटिव, रिकॉल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2 बाई, तो केवल ये याद रखना है कि प्रिसीजन के टाइम पे हम लोग प्रेडिक्टेड वैल्यू टोटल ट्रू फाइंड आउट हो गया। अब इन दोनों के बेसिस पे प्रिसीजन और रिकॉल, ये मैं और आगे बताऊंगा आपको कि आंसर शायद, हाँ ठीक है, प्रिसीजन और रिकॉल के बेसिस पे आपका क्या है कि एक और टर्म बनाया गया। अब वो टर्म की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि होता क्या है कि हमें कौन सी हमने 2-3 एल्गोरिथम यूज की, और 2-3 एल्गोरिथम को यूज करने के बाद हमें डिसीजन लेना है कि कौन सी एल्गोरिथम वो बहुत पास-पास रिकॉल, अगर किसी का किसी 2 एल्गोरिथम है, मान लो कोई एल्गोरिथम ए है मशीन लर्निंग की, कोई एल्गोरिथम बी है, इसका प्रिसीजन आया, मान लो प्रिसीजन आ गया इसका 67% और इसका आ गया 65%, ओके, और इसका रिकॉल आया, रिकॉल इसका आ गया मान लेता हूं, अभी परसेंटेज में बात कर रहा हूं तो 83, और यहाँ पे इसका रिकॉल आ गया आपका 85। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारी कौन सी एल्गोरिथम सही वर्क करेगी या कौन सी ठीक है, ये चेक करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इनको चेक करने के लिए हमें एक और टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने यूज की, जस्ट फार्मूला है, और फार्मूला है क्या वो देख लेते हैं हम लोग कि हमें एक वैल्यू, और अभी मैं ये रख कर देता हूं बेटा, ये फार्मूला में आपको समझ आए तो मुझे लगता है कि समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैं बताता हूं कि इसके बाद एक टर्म और यूज किया F1 स्कोर। तो F1 स्कोर क्या कहता है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि F1 स्कोर का फार्मूला कैसे हम लोग कर सकते हैं। F1 स्कोर है क्या कि F1 स्कोर कहा गया कि आपका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन आप लोग जानते हो, अगर कोई बच्चा मुझे बताएगा, अच्छा कि देखो मैं कितना याद है किसी को, अगर मैं दो मीन मतलब दो देता हूं आपको कि ये दोनों ए और बी, इन दोनों का हार्मोनिक मीन क्या होगा, ए और बी का कैसे फाइंड आउट करते थे, किसी को याद है क्या, मैं बताऊं। हार्मोनिक मीन में आप लोग क्या करते थे, 1/1 प्लस 1/b, ठीक है, इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करते थे। हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने का तरीका ये था, और शायद आपका जो फॉर्मूला जनरेट होकर आता था वो था, इससे आपका जो फॉर्मूला जनरेट होकर आएगा 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है, हार्मोनिक मीन ये जनरेट हो गया, किसी को फॉर्मूला हो सकता है याद हो, कोई लिखा है बच्चा, हाँ वेरी गुड बेटा, जैन वेरी गुड, हार्मोनिक मीन, ठीक, हार्मोनिक मीन आपका ये निकल के आ गया। जब ये जनरेट होकर आ गया तो एक्चुअली F1 स्कोर भी यही बोला गया, एक टर्मिनोलॉजी और यूज की गई F1 स्कोर। तो F1 स्कोर क्या था कि F1 स्कोर आपका था प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन। प्रिसीजन और रिकॉल का जब हार्मोनिक मीन लिया गया तो आपका क्या निकल के आया, तो ए को मैं मान सकता हूं प्रिसीजन और बी को मान सकता हूं रिकॉल। तो आपका F1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका F1 का फॉर्मूला बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद प्रिसीजन, पीआर लिख देता हूं, प्रिसीजन मल्टीप्लाई विद रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल, रिकॉल। तो ये आपका F1 स्कोर का जो फॉर्मूला बन के आया था वो आपका ये है, 2 into प्रिसीजन into रिकॉल अपॉन प्रिसीजन रिकॉल, प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो आपको अगर F1 स्कोर फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट प्रिसीजन, आफ्टर दैट रिकॉल, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द F1 स्कोर, कि आपको F1 स्कोर का पता चल जाएगा कि आपके मॉडल का F1 स्कोर क्या निकल के आना है। पर्टिकुलर क्लास के भी F1 स्कोर, तो आपका क्लास का F1 स्कोर निकल के आ जाएगा कि आपका F1 स्कोर कितना है, ठीक। तो इसी के एक्चुअली अब आपको सर हार्मोनिक मीन क्यों लिया, तो बेसिकली रीजन ये है इसका कि आपके सिस्टम में जो मॉडल होते हैं उसका अच्छा होने के लिए F1 स्कोर की वैल्यू हाई होनी चाहिए, ठीक है, मॉडल को अच्छा होने के लिए, और वो मॉडल की वैल्यू हाई होने के लिए आपका क्या है, रिकॉल और प्रिसीजन भी आपके दोनों ही हाई होने चाहिए। तो इसका हार्मोनिक मीन लिया गया इस वैल्यू को हाई रखने के लिए कि ये वैल्यू हमारी हाई जनरेट हो गया है, तो आपने इसको हार्मोनिक मीन ले लिया और इसी के हिसाब से एक F1 स्कोर बना दिया गया। तो फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था उधर से, और इस फॉर्मूले को वैल्यू यूज करने लगे, यहाँ से जो वैल्यू जनरेट होकर आएगी उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं समटाइम्स कि हमारी कौन सी एल्गोरिथम, अगर 2-3 एल्गोरिथम के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो F1 स्कोर को भी देख के हम लोग बता सकते हैं कि हमारी वैल्यू कौन सी हमारी एल्गोरिथम अच्छा काम कर रही होगी। तो ये 4 फॉर्मूले आज मैंने केवल अभी पढ़ाए आप लोगों को। तो अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स
पहले समझ में आनी चाहिए कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, कैसे जनरेट होती है, उसके हिसाब से अपना एक्यूरेसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, प्रिसीजन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, रिकॉल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और हम लोग इसके अलावा रिकॉल के बाद एपेंड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने चारों फॉर्मूले देखे। देखो 2-4 क्वेश्चन मैं लेके आ जाऊंगा तो आपको सॉल्व भी करा दूंगा। अभी आपको केवल मैं बाइनरी लेके आया, बाइनरी की वैल्यूज पे कराया, एक क्वेश्चन एक्यूरेसी के लिए डिफरेंट कराया था। बाकी कुछ आपको दिखाऊंगा प्रिसीजन के लिए भी, और कुछ टर्मिनोलॉजी और है यहाँ पे, तो उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। एक्चुअली आपके कोर्स में ये 4 टर्म थे, तो मैंने 4 टर्म पहले आपको सिखा दिए। इसके अलावा भी टर्म होते हैं, आप देखोगे फॉर्मूला में भी सेम हो सकते हैं। एक होता है सेंसिटिविटी टर्म, ठीक है। सेंसिटिविटी में हम लोग सेम आपका जो आपका प्रिसीजन सॉरी रिकॉल का फॉर्मूला निकल के आया, वो फॉर्मूला हो जाता है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है स्पेसिसिटी, तो वो भी बताऊंगा, सेंसिटिविटी, स्पेसिसिटी। और इसके अलावा आपके टर्म आ जाते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स नेगेटिव रेट, ट्रू ये ट्रू नेगेटिव रेट और फॉल्स नेगेटिव रेट। इस तरीके से आपके कुछ टर्म और हैं, तो उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। वो आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखे नहीं थे, तो पहले मैंने चारों जो टर्म लिखे हुए हैं उन टर्म को आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचे हुए टर्म है उनको देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले लिख लेना, जो मैट्रिक्स बनी है उसमें फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये अपने नोट कर लेना। एक्चुअल और प्रेडिक्टेड आप लोग नोट करके किस तरह से एक्चुअल है, यहाँ पे आपका एक्चुअल था और इधर से आपका प्रेडिक्टेड था। तो आप मैट्रिक्स इस तरीके से जनरेट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज मैं यही ब्रेक लेता हूं।